जोहार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं वापस से लेके आ गया एक नया वीडियो। आपका दोस्त सूरज कुमार दिनकर। अगर आप मेरे पेज पे नए हैं दोस्तों तो मुझे फॉलो कर लें, ताकि आप सबको मेरी वीडियो मिलती रहे, आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अपडेटेड रहे। दोस्तों वैसे तो मैं सिर्फ राज्य या देश में क्या कुछ बड़ा चल रहा है, क्या कुछ सरकार की घोषणाएं हैं, क्या कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ऐसी ही वीडियो बनाऊं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। उसने मुझे मजबूर कर दिया, झकझोर दिया कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं और अपनी बातें आप तक रखूं। दरअसल मामला ऐसा है दोस्तों कि आप सब देख रहे होंगे, एक वीडियो काफ़ी वायरल चल रहा है, एक न्यूज़ काफ़ी वायरल चल रहा है, जिसमें कि एक सास जो है वो अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। मतलब कि शादी होनी थी उसकी बेटी के साथ, लेकिन वो खुद जो सास होने वाली थी वो अपने होने वाले दामाद के साथ घर से भाग जाती है। 4-5 लाख रुपए जो कैश रखे हुए थे घर में शादी के लिए वो लेके, और जो ज्वेलरी उसने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदे थे वो लेके फरार हो जाती है। दोस्तों ये घटना यूपी की है। यूपी के अलीगढ़ ज़िले का एक गांव है मनोहरपुर। वहाँ पे जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति है जो कि बेंगलुरु में रह के कुछ काम करता है जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। और उसकी बेटी और उसकी वाइफ, बहू, बीवी जो है वो घर पे रहती है। कुछ महीने पहले उन लोगों ने अपनी बेटी की शादी फिक्स करी राहुल नाम के एक लड़के के साथ, जो कि उसके गांव के 5-6 गांव दूर जाके होता है, उसी ज़िले का होता है। शादी सेट होने के 2-3 महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे शादी का जो डेट है वो नज़दीक आने लगता है। रिश्तेदारों में वो लोग कार्ड बंटवा देते हैं। शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं, शॉपिंग हो जाता है, लड़की के लिए गहने, ज्वेलरी, कपड़े सब खरीद लिए जाते हैं। उसी दरमियान करीब शादी से 10 दिन पहले जो है वो लड़का जो है अपनी सास को एक मोबाइल फ़ोन देता है बातचीत करने के लिए। उसके पहले जो है वो लड़के का सिर्फ आना जाना कभी कभार अपने होने वाले ससुराल में रहता है। थोड़ी बहुत बातचीत जो रुकने के बाद वहाँ जो होता है सास बहू में, सॉरी सास और दामाद में, वही होता है। तो मोबाइल फ़ोन देने के बाद जो है वो उन लोगों के बीच बातचीत होने लगती है। और बातचीत होते होते ये कारवां जो है, ये जो प्यार जो है वो परवान चढ़ने लगता है, दोनों के बीच इश्क हो जाता है। और दिन में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे जो लास्ट बयान लड़की ने दिया और उसके पिताजी ने, जितेंद्र ने दिया, उनके हिसाब से कि उन लोगों के बीच बातचीत होते होते करीब 8-8 घंटे, 10-10 घंटे का बातचीत हर दिन होता था। और लड़के ने, मतलब उसके होने वाले दामाद ने, जो फ़ोन उसको दिया था उसी मकसद से दिया था। अब लड़की जो है उस कहानी से अलग हो जाती, उस सीन से हट जाती है। और उसकी जो माँ है, जो लड़के की होने वाली सास है, वो मेन हीरोइन हो जाती है, किरदार हो जाती है उस कहानी में। कहानी नहीं, सच्ची घटना है दोस्तों। और दोनों का प्यार धीरे 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 परवान चढ़ने लगता है। शादी के 3-4 दिन पहले जो सास है, जो लड़की की माँ है, वो उसके अपने पति से यानी लड़की के पापा से कहती है कि आप कुछ रिश्तेदारों में जहाँ पे कार्ड बांटना बच गया है उन जगहों पे आप जाके कार्ड पहुँचा दीजिए। वो आदमी जितेंद्र जो है वो निकल जाता है कार्ड बांटने के लिए। और लड़की, सॉरी, जो औरत है, वो औरत अपनी बेटी को कहती है कि बेटी मैं बाज़ार जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है जो घट गया है, मुझे लेके रखना है, तो मैं बाज़ार जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। बेटी भी को भी लगता है कि शादी नज़दीक है, शायद कुछ सामान रह गया होगा। ये कह के वो उसकी जो माँ है वो जो पैसे रखे हुए थे 4-5 लाख के करीब में, जो कैश रखा हुआ था शादी में खर्च करने के लिए, वो पैसे और लड़की को के लिए जो ज्वेलरी खरीदी गई थी, जो गहने खरीदे गए थे दोस्तों, वो सब सारा कुछ लेके वो घर से निकल जाती है। और वो लड़के को फ़ोन करके मार्केट से दूर एक जगह पे बुलाती है। पहले से ही उन लोगों की प्लानिंग रहती है कि हम लोग वहाँ मिलेंगे, वहाँ से हम लोग उधर चलेंगे। और उसके बाद वो दोनों फरार हो जाते हैं। जब रात में, शाम को उसके पापा वापस लौट के आते हैं तो बेटी से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो बेटी बोलती है कि माँ तो बाज़ार गई थी कुछ सामान लाने बोल के, लेकिन अब तक लौटी नहीं है। ये लोग उसका फ़ोन ट्राई करते हैं तो वो कहती है कि मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मैं आऊँगी। उसके 1 घंटे के बाद उसका भी मोबाइल बंद हो जाता है, उसके दामाद का भी मोबाइल बंद हो जाता है। ये लोग 1 दिन तक इंतज़ार करते हैं कि लोग लौट आएंगे। जब नहीं आते हैं तो खबर पहुंचती है उसके ससुराल में।
वहाँ पे पता चलता है कि उसका बेटा भी गायब है, वो भी घर पे नहीं है। उसके बाद उसका भी मोबाइल बंद है। 2-3 दिन के बाद ये लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इन लोगों के बीच जो बातचीत हो रही थी वो सिर्फ बातचीत नहीं थी महज, वो कोई खिचड़ी पक रही थी उन लोगों के बीच, और दोनों फरार हो गए हैं। जब लड़की और उसको पापा जब चेक करते हैं सारे सामान को, अपना अलमीरा खोल के, तो पता चलता है कि जो कैश रखा हुआ था, जो ज्वेलरी रखी हुई थी, वो दोनों भी गायब है। तीसरे दिन वो लोग जाके थाने में कंप्लेन करते हैं। उसके बाद ये स्टोरी बाहर आती है, मीडिया में आती है, सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है। अभी हाल का जो नया अपडेट है दोस्तों वो ये है कि वो दोनों जो हैं वो उत्तराखंड में पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा है। उत्तराखंड की पुलिस ने, वो लोग यूपी से भाग के उत्तराखंड चले गए थे। उसके पहले भागने के लगभग 1 हफ्ते के बाद लड़के ने एक दिन वापस अपने घर पे फ़ोन किया और घर पे बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे आ गए हैं, अब मुझे लोग ढूंढने की कोशिश नहीं करें, हम लोग सहमति से आए हैं और मैंने इसके साथ शादी रचा ली है। आगे क्या कुछ होता है ये अपडेट मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगा, लेकिन सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, रिश्ते किस ओर जा रहे हैं। सोचिए कि रिश्ते में होने वाले दामाद और सास, जो कि वो उसके बेटे के समान और ये औरत उसके लिए एक माँ के समान थी, अपनी बेटी का जिसके साथ वो रिश्ता कर रहे थे उसके साथ उसके संबंध कैसे बन जाते हैं। 3 बच्चों की माँ वो औरत थी, कैसे इस तरह से वो कर सकती है। करीब 40-45 साल की उम्र होगी, जिसकी बेटी की शादी होने जा रही थी, वो कैसे इस तरह से बहक सकती है। कोई लड़की अगर रहे 16 साल के 18 साल की, लड़के लड़कियां बहकते हैं ये तो सुनते हैं हम लोग, अक्सर समझ में आता है, लेकिन इस तरह की महिलाएं कैसे बहक जाती हैं। सोचिएगा ज़रूर। अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने विचार ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। वाकई हमारा समाज एक गलत दिशा में जा रहा है। नमस्कार।